हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एसआर सैनिक मैथ्स 24 पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वर्गमूल संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इन चार टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले हैं और चारों टॉपिक बहुत इजी है, जिसमें अपन जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। केवल ये उन्हीं का करेंगे जिनका वर्गमूल निकलता नहीं है, पॉइंटों के अंदर आता है, आसानी से उनका वर्गमूल निकलता नहीं है, जिसको अपन कहते हैं इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के अपन जोड़ करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे और घटाव करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जोड़, वर्गमूल संख्याओं के जोड़, जिसको अपन स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट अपन इसको कहते हैं। तो स्क्वायर रूट के अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन करेंगे। एडिशन जोड़ अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कुछ ऐसे छोटे छोटे नंबर लेते हैं जिनका अपने को जोड़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें तो जैसे कि √2 आता है, जैसे कि √2 और √2 का अपने को √2 के अंदर जोड़ करना है। तो यहाँ पर है √2, यहाँ पर है √2, यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर एक बार है, और यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है। तो एक और एक कितना हो जाता है, दो हो जाता है। एक कितना हो जाता है, दो हो जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है नंबर वो कौन सा है, √2 है। यहाँ पर भी कौन सा है, √2 है। मतलब दोनों तरफ क्या है, समान वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है। तो इसके पीछे भी क्या आ जाएगा, √2। आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है बच्चों, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी ऐसी सेम वैल्यू आएगी तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कितनी बार दिख रहा है, यहाँ पर कितनी बार दिख रहा है, तो एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक और एक कितना हो जाता है, दो हो जाता है। यहाँ लिखा क्या है, वो लिखा है √2, तो इसके पीछे लगा दो √2। इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अपन दूसरा क्वेश्चन करें, ठीक है, अगला अपन क्वेश्चन करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने √5 लिखा है और यहाँ पर फिर मैंने √5 लिखा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है। तो दोनों ही तरफ क्या लिखे हुए हैं, √5 लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5 है। यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल एक बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है। तो एक बार यहाँ लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, तो कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। अब लिखा हुआ क्या है, तो लिखा हुआ है अपने पास √5। तो अपन क्या करेंगे, √5 इस 2 के पीछे लगा देंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसी प्रकार से और क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे कि अपन थोड़ा सा टाइप चेंज करें। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2√3 प्लस करूंगा 4√2 या 4√3 करते हैं, क्योंकि सेम वैल्यू पहले ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए तो √3 है, इधर भी √3 है, सेम वैल्यू है। लेकिन उससे पहले, इसके पहले कितना आ रहा है, दो आ रहा है, इसके पहले कितना आ रहा है, चार आ रहा है। तो यहाँ पर ये √3 कितनी बार हो गया, दो बार हो गया, और यहाँ पर √3 कितनी बार हो गया, चार बार हो गया। तो दोनों को ऐड करें तो दो बार तो यहाँ पर है, चार बार यहाँ पर है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, दो और चार, छह बार हो गया। और यहाँ पर ये छह बार आपको तभी करना है बेटा, जब यहाँ पर क्या दे रखा हो, √3 सेम वैल्यू दे रखी हो, तभी आपको यहाँ पर ऐड करना है, अन्यथा ऐसा नहीं करना है बेटा, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर इसके पहले 2 लिखा हुआ है, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 और 4 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों तरफ √3, तो इसके पीछे भी क्या आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपन देखें अगला एग्जाम्पल, जिसमें अपन अलग अलग नंबर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ √2 और यहाँ पर ले लेता हूँ √3। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो सबसे पहले यहाँ √2 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो √2 और √3 को जब अपन ऐड करेंगे तो बेटा ये सेम टू सेम ऐसा ही रह जाएगा, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा। √2 और √3 प्लस के फॉर्मेट में यहाँ पर रहेगा, और ये अपना क्या बनेगा, आंसर बनेगा। जब भी आपको अलग संख्या मिले रूट के अंदर, तो आप उसको अगर जोड़ रहे हो तो वो संख्या ऐसी ही रहेगी, उस संख्या में कोई चेंज नहीं होगा।
फिर अपन देखें यहाँ पर लगा हुआ है रूट 2√3 प्लस यहाँ पे 4√5। तो यहाँ पर भी ये संख्या ऐसी ही रहेगी। 4 और 2 अपन को जोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बिल्कुल अपन को जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि अपन जोड़ेंगे कब? केवल जब सेम संख्या होगी दोनों तरफ। यहाँ पे √3 है, यहाँ पर √5 है, तो कभी जुड़ेगा नहीं। इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 2√3 प्लस 4√5। इसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से 2 कॉमन आ जाए तो 2 आप ले सकते हो। यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों? √3 यहाँ रह जाएगा, और 2 4 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? तो वो 2 टाइम्स आता है। तो आप इसको ऐसा मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन इसकी तरह और इसकी तरह आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है। इक्वल वैल्यू आए तभी आपको ऐसा करना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर अब आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया √3 प्लस √5 प्लस √3 प्लस 2√2। ठीक है, अब ऐसी संख्याओं को अगर जोड़ना है तो अपन किस प्रकार जोड़ेंगे? तो यहाँ पर अपन देखेंगे √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है। एक बार यहाँ है बेटा, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। ठीक है बच्चों, एक बार तो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक और एक कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2√3 आप लिख सकते हो। √5 एक ही बार है इस लाइन में √5 एक ही बार है, तो एक ही बार आप लिख दो √5। अब यहाँ पर देखिए तो लास्ट वाला क्या है? 2√2 है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर आगे और करें, यहाँ से 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल सकते हो। यहाँ क्या रहेगा बेटा? यहाँ रहेगा √3, और यहाँ क्या रहेगा? √2 रहेगा। अब जो अकेला बचा है वो कौन बचा है? वो बचा है प्लस में √5। इस प्रकार भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब करते अपन जोड़ के स्थान पर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करते हैं और यहाँ पर करेंगे घटाओ। क्या करेंगे? घटाओ करेंगे। तो घटाव करते हैं, तो यहाँ पर घटाव के अंदर किस प्रकार से अपन वैल्यू निकालें? यहाँ पर भी वही मैटर रहेगा कि सेम सेम वैल्यू होती है तो आसानी से घटा सकते हैं, सेम वैल्यू नहीं होगी तो वैसा का वैसा आंसर यहाँ पर आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आके अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन करेंगे घटाव। यहाँ पर अपन घटाव करें तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया √7, प्लस के स्थान पर अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अपन करें तो √7। अब यहाँ पर √7 कितनी बार है? एक ही बार है। यहाँ पर √7 कितनी बार है? एक ही बार है। एक में से एक गया तो क्या बचा बेटा? 0 बचा। या फिर आप सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए तो माइनस का इसके आगे आ रहा है √7 के, और इसके आगे प्लस का है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, और कट होते क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। फिर अपन देखें आगे क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने लिखा 2√5, माइनस में लिखा √5। देखो यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर एक ही बार है, और यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार में से एक बार घटाएंगे तो कितनी बार बचेगा? एक बार बच जाएगा। तो √5 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़े से एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लेके, अलग वैल्यू लेके आपको सोल्व करने हैं हैंड टू हैंड। ठीक है ना, तुरंत करना है, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। आगे एग्जाम्पल लें अपन। तो जैसे अलग संख्या आ जाती है, √3 में से √2 हटाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? √3 में से √2 हटाना है, घटाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा सेम टू सेम, जैसा क्वेश्चन में आता है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। √3 माइनस √2 है, तो √3 माइनस √2 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अलग अलग वैल्यू जो आती है अपने पास, उनका जोड़, उनका घटाव ऐसे ही होगा। और अगर सेम वैल्यू आ जाती है तो सेम वैल्यू में वो माइनस हो जाएगा। कभी हो सकता है सेम वैल्यू है, सेम प्रोडक्ट है, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल लें।
तो 5√3 आ रहा है, -√3 आ रहा है, प्लस के स्थान पर अपन रखेंगे माइनस, माइनस फिर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस √3 को √3 में से हटाना है, तो यहाँ पर हटाने के हिसाब से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही रहेंगे माइनस की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर √3 तो यहाँ पर रहेगा 5√3, तो ये दोनों एक बार है, एक बार है, इनके दोनों के आगे किसका चिन्ह है बेटा, माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। ये एक बार और ये दो, एक दो दूसरी बार, तो ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया √3। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसके √3 से आगे कौन है, 5 है। इस √3 के आगे कौन है, 5 है। इस √3 के आगे कौन है, 2 है। तो 5 में से 2 घटा दो तो कितना बचा, 3। इन दोनों के पीछे कौन था, √3 था। तो यहाँ पर भी कौन रह जाएगा, √3 रह जाएगा। ठीक है, आई समझ में। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें और एग्जाम्पल एक्स्ट्रा करें, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर गुणा। अब आगे अपन करते हैं गुणा वाला, ठीक है ना। अब करते हैं अपन गुणा वाला, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर अपन गुणा करने वाले हैं, तो जैसे कि अपन कोई सी भी संख्या अपन यहाँ पर लेते हैं कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, √3, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, √3। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है रूट के अंदर 3 × 3, तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसके दो तरीके हैं दोस्तों, दो तरीके से अपन इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 9 होता है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 3। और इसका सेकंड जो टाइप है वो क्या बन जाएगा कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर लग जाता है। समान वैल्यू हो, समान वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमेशा क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 3। तो यही आंसर अपना हो जाएगा। ये पहले वाले तरीका का आंसर है। तो दो तरीके से आप इसको जरूर कर सकते हो, ठीक है ना। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इससे करो, आपको अच्छा लग रहा है तो इससे करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिससे बेटर आपको लगे उस मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। फिर जैसे अपन देखें तो पिछली बार जो अपन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, घटाव कर रहे थे और जोड़ कर रहे थे, वहां पर सेम वैल्यू के अलावा अगर दूसरी जो वैल्यू आती है तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। उनको जोड़ने के लिए वैसा का वैसा रखा जाता है, घटाने के लिए वैसा का वैसा रखा जाता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कैसा रखा जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो √3 यहाँ पर है, √4 यहाँ पर है, और √4 की वैल्यू तो क्या होती है, √4 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है यहाँ पर 2। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 2√3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 तो √3 रहेगा, गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2 होता है। क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो रूट जो 4 है वो किसका आंसर है, 2 आंसर है इसका। और इसके स्थान मैंने 2 रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते अपन 2√3, ठीक है बच्चों। तो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन अगले एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अपने को लिमिटेड एग्जाम्पल करने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा तुम करते रहोगे। मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मेट के ऊपर आप करते रहना। जैसे कि यहाँ पर √5 मल्टीप्लाई में √3, दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई के अंदर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो 5 अंदर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 15 रूट का बन जाएगा। कर सकते हो इसे। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप आसानी से कर सकते हो सभी को। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे तो एग्जाम्पल अपन देखेंगे तो यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √5। अब इन सबको अपन मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, फिर √2 मल्टीप्लाई होगा, फिर √5 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √10। आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 √10 आप इसको लिख सकते हो दोस्तों।
तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर अपन आगे करें तो जैसे कि 5√2 मल्टीप्लाई में √3 है, तो यहाँ पर 5 तो बाहर रहेगा, 5 तो बाहर रहेगा, इसके आगे 1 है, इसके आगे 5 है, तो 5 तो बाहर है, तो क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब रूट वाले से मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, क्योंकि 2 3 से कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अपन करते हैं डिवाइड। डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अब यहाँ पर भाग अपन करने वाले हैं, तो भाग को आप आसानी से देखें। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि √5 में √5 का भाग करना है, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, एक ही टेबल बोलते हैं। तो जैसे कि एक एक आता है, तो एक ही टेबल एक बार बोलेंगे तो वापस एक आ रहा है। टू की टेबल 2 टाइम बोलते हैं तो 2 2 4 आता है, तो जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 एक बार कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर √5 से √5 कैंसिल हुआ तो कितना आंसर मिलेगा, 1 आंसर मिलेगा। आगे अपन देखें तो 5√3 डिवाइड करें √3 से, तो √3 से √3 फिर कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा अपने को, आंसर 5 मिलेगा। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर लिमिटेड करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लूँ, 3√3 मल्टीप्लाई में 5√2 और इसका डिवाइड कर दे अपन √3 से, तो √3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, क्योंकि √2 के पहले 5 है और √3 के पहले कौन था, 3, तो √3 से √2 तो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर अपन देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से तो 15 आएगा, और √3 यहाँ पर बचा हुआ है तो √2 आ जाए, सॉरी √2 बचा हुआ है तो √2 यहाँ पर सिंपल में आ जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल और, तो एग्जाम्पल और अपन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4√3 है और 2√2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2√2 और 4√3 को डिवाइड करना है अपने को 2√2 से, तो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, यहाँ पर अपन लिखेंगे 2√3 और यहाँ पर लिखेंगे √2। अब अपने को पता है कि 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 मल्टीप्लाई में √2 मतलब रूट के अंदर 2 आ जाएगा, फिर रूट के अंदर 2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई में √2 क्योंकि दो बार तो ये दोनों किससे बना, 2 से बना, और नीचे आ रहा है √2, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिल जाएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है तो √6 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये करके आते हो तो भी ठीक रहेगा। आगे अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि जैसे कि 10√5 हो और 2√3 हो, तो ये सिंपल फॉर्मेट हो जाएगा कि ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 5√5 हो जाएगा और √3 हो जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपॉन वाले, तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं अपन, 5/3। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर काफी एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम्पल आप जरूर करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके सोल्व करें इसको। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपन यही खत्म करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊंगा, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।